अगर एनिमेशन स्मूथ नहीं लगता, सिनेमेटिक्स फील नहीं आता, तो मसला ग्राफ एडिटर को इग्नोर करने में है और ये मसला हर बिगिनर फेस करता है। इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो इसका मतलब आपका एनिमेशन भी स्मूथ नहीं है और अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मास्टर क्लास में आपके ग्राफ के रिलेटेड सारे मसले हल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ग्राफ एडिटर क्या होता है। जब हम किसी शेप या कैरेक्टर को एनिमेट करते हैं तो वो ग्राफ ही होता है जो डिसाइड करता है कि एनिमेशन फास्ट हो गया स्लो। की फ्रेम डिस्टेंस से हम एनिमेशन के ड्यूरेशन को कंट्रोल करते हैं, जबकि ग्राफ से स्पीड कंट्रोल होता है। ग्राफ की ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्लो होती है जबकि ये वर्टिकल लाइन फास्ट। अगर आप डिफॉल्ट ग्राफ को देख ले तो आपको ये लाइन सीधा यहाँ से यहाँ स्ट्रेट नजर आएगा। इसका मतलब है कि एनिमेशन न स्लो है और ना फास्ट। अब अगर यहाँ साइड पर देखे तो आपको डिफॉल्ट ग्राफ के साथ 3 और रेडीमेड ग्राफ दिखेंगे, जिसमें से ऊपर वाला है लीनियर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड वाला है ईज इन। अब देख सकते हैं कि इसका स्टार्ट वाला बेजियर पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ है। इसका मतलब कि एनिमेशन स्टार्ट में स्लो और फिर आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होते जा रहा है। अगर मैं इस बेजियर पॉइंट को पकड़कर यह राइट साइड पर मजीद खींचूं तो स्टार्टिंग और भी स्लो जबकि एंड ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इसके साथ थर्ड वाला है ईज आउट। इसका एंड वाला बेजियर पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ है। इसका मतलब कि एनिमेशन स्टार्टिंग में फास्ट है लेकिन एंड में स्लो हो जाएगा और अब इस पॉइंट की मदद से एंड को मजीद स्लो कर सकते हो। और अब लास्ट वाला है ईज इन ईज आउट। इसके दोनों पॉइंट स्लो की तरफ है, मतलब स्टार्टिंग भी स्लो और एंड भी स्लो, लेकिन एनिमेशन को तो कंप्लीट होना है हर सूरत में, वो भी की फ्रेम्स के दिए हुए टाइम में। तो अगर स्टार्टिंग भी स्लो और एंड भी स्लो तो एनिमेशन को बीच में सारा कुछ करना होगा। इसका मतलब बीच में फास्ट मूवमेंट करनी होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये चारों ग्राफ ईज कैटेगरी में आते हैं। इस तरह अगर आप बाउंस कैटेगरी पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के ग्राफ शो हो जाएंगे, जिसमें से ऊपर वाला है बाउंस। नाम से पता चलता है कि इसमें आप बाउंस एनिमेशन बना सकते हो। इसके ये वाले पार्ट स्टार्टिंग पार्ट्स है जबकि ये वाले एंडिंग पार्ट, और ये स्टार्ट से लेकर एंड तक जाके फिर से वापस ने स्टार्टिंग पॉइंट पर और फिर एंड पर, और इस तरह ये बाउंस करके एंड में रुक जाता है। यह 6 स्टार्टिंग पॉइंट्स है और 6 एंडिंग पॉइंट्स। इसका मतलब है कि आपका एलिमेंट 6 बाउंस करके रुक जाएगा। आप इस येलो कलर के सर्कल शेप को पकड़कर बाउंस कम या ज्यादा छोटे बड़े कर सकते हो। सेकंड है इलास्टिक। ये भी सेम बाउंस की तरह ही है, बस वो लिमिट में रहकर मूव करता है और ये कर्व्स ग्राफ से बाहर भी जाता है, जिसका मतलब है कि आपका एलिमेंट की फ्रेम के बताए हुए पोजीशन से आगे पीछे जा सकता है। वो बात अलग है कि एंड में फिर से आएगा तो वही जगह जहां आपने की फ्रेम के जरिए सेलेक्ट किया था। की फ्रेम की बात वाला कौन टाल सकता है। थर्ड है साइक्लिक। ये ग्राफ तब यूज होता है जब हमें लूपिंग या रिपीट मोशन चाहिए होता है। साइक्लिक ग्राफ का मतलब होता है ऐसी एनिमेशन जो बार बार रिपीट हो, जैसे हार्ट बीट, बाउंस, शेक या वेव मोशन। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूबर्स अपनी वीडियो में कैरेक्टर पर इस तरह रिपीटिंग हेड मूवमेंट लगाते हैं। इस एनिमेशन में साइक्लिक ग्राफ यूज होता है। रैंडम ग्राफ। रैंडम ग्राफ का मतलब होता है ऐसी मोशन जो हर फ्रेम थोड़ी सी डिफरेंट हो, यानी मोशन प्रेडिक्टेबल नहीं होता। सिंपल वर्ड में कहे तो ये परफेक्ट नहीं होता, ना ही मशीन लाइक होती है। ये नेचुरल एंड ह्यूमन फील होता है। जब हमें रियलिस्टिक या इम्परफेक्ट मोशन चाहिए होती है तब रैंडम ग्राफ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कैमरा शेक करते वक्त या किसी चीज को हैंड हेल्ड फील देनी हो तब, और ग्लिच या वाइब्रेशन जाहिर करते वक्त। पर आप अपनी नीड के मुताबिक ग्राफ की इंटेंसिटी को फाइन ट्यून कर सकते हो ताकि एनिमेशन ज्यादा कंट्रोल और प्रोफेशनल फील दे। स्टेप्स ग्राफ। इसका मतलब वैल्यू ग्रेजुअली चेंज नहीं होती, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पर जंप करती है। मोशन रोबोटिक और डिजिटल फील देती है। आप चाहो तो इस हैंडल की मदद से इसके स्टेप स्मूथ कर सकते हो। इलास्टिक स्टेप ग्राफ की एडवांस वर्जन होता है। इसमें स्टेप जैसा सडन चेंज होता है लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इलास्टिक या बाउंस इफेक्ट आता है। अच्छा, तो यहाँ तक आप जान गए होंगे कि एलाइट मोशन में कौन कौन से ग्राफ होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि रियल लाइफ में एडिटिंग और एनिमेशन के डिफरेंट सिनेरियो में कौन सा ग्राफ बेस्ट होता है तो कमेंट करें। बाकी अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।